बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी मैं एंडोक्राइनोलॉजी में जो है ना एंड्रोजेंस वाला इसको हल्का सा ना टच करूँगा। इंशाल्लाह आपके सारे के सारे एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ क्लियर होने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है। जब एंड्रोजन का लफ्ज़ आ जाए तो आप कह लेंगे एनी स्टीरॉयड हार्मोन दैट हैज़ मस्कुलिनाइजेशन इफेक्ट हो गया, मतलब जिसका मस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट हो ना, मस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट जिसका हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं एंड्रोजेंस। अब इसका बेसिकली ना तीन जो मेल्स के अंदर है ना वो होते हैं टेस्टोस्टिरोन, कुछ फीमेल्स के अंदर भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वेरी लिटिल अमाउंट में। टेस्टोस्टिरोन हो गया, फिर होता है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टिरोन हो गया। ठीक है, और नंबर 3 पे आप कह दें एंड्रोस्टेंडिडायोन हो गया, एंड्रोस्टेंडिडायोन। ये तीन हार्मोन बेसिकली गाइटर में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब वो कहता है टेस्टोस्टिरोन भी ना, टेस्टोस्टिरोन भी किस में कन्वर्ट होता है, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टिरोन में। जब वो टारगेट सेल के अंदर जाता है ना, तो उससे पहले वो डाई हाइड्रो टेस्टोस्टिरोन में एक्टिव होता है, फिर वो अपना एक्शन करता है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले टेस्टोस्टिरोन को डिस्कस करता हूँ। इसकी नेचर क्या है ये हमें पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये स्टीरॉयड इन नेचर है। ठीक है, अब इसकी सिक्रीशन कैसे कैसे होगी, एक तो हमें पता है कि फीटस के अंदर होती है। ठीक है, फीटस के अंदर कैसी होती है, जो होती है ना जेनिटल रिजेस बनी होती हैं फीटल के अंदर। ठीक है, अब उन जेनिटल रिजेस के इन्फ्लुएंस को इन्फ्लुएंस होता है वाई क्रोमोसोम होता है ना मेल्स के अंदर। ठीक है, वाई क्रोमोसोम क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है जेनिटल रिजेस से, जेनिटल रिजेस से फिर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की सेक्रीशन हो जाती है, सिंपल। इसके अलावा जो होता है ना प्लेसेंटा से ऐसी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है ना, वो भी इनडायरेक्टली जो है ना वो फीटल टेस्टिस के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, आता है फीटल के जो अब डेवलप हुए पड़े हैं हल्के हल्के से टेस्टिस, उसके ऊपर आता है और उन्होंने कहता है कि तुम टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करो। ये तो होगी फीटस की बात। अच्छा, अडल्ट जब होता है ना, तो ये बेसिकली हम रिप्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं, लेडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, वहाँ से जो है सारे का सारा टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो सेक्रीट होगा। अब इसके आगे हम एक्शन के ऊपर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। फीटस के अंदर क्या करना है, इसने करना है सिंपल, क्या करना है, डेवलप करना है फीटस को। यार आप देख लो ना उसके मेल फीटस को, उसका क्या होगा, पीनस उसका होगा। ठीक है, स्क्रोटम होगा, इसके अलावा प्रोस्टेट होगा। ठीक है, सेमिनल वेजिकल हो गया या वेजिकल जो भी है, और इसके अलावा मेल जेनिटल डक्ट हो गया। मतलब मेल वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना वो इसने प्रोड्यूस करवानी है टेस्टोस्टेरोन में। और इसका दूसरा एक्शन क्या है, फीमेल के अंदर ये जो है ना वो सप्रेस हुआ पड़ा होता है, इसी वजह से फीमेल आर्गन प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से फीमेल आर्गन की प्रोड्यूस। इसके अलावा जो होता है ना टेस्टिस जो होते हैं ना बेसिकली वो होते हैं इनग्वाइनल केनाल के अंदर, वहाँ से फिर इसने डिसेंड करे स्क्रूटम के अंदर आना होता है। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन इस मूवमेंट को ये हेल्प करता है। अच्छा, इसके अलावा ये तो इसका एक्शन हो गया। इसके अलावा ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स जो होते हैं ना मेल्स के अंदर उसको कहते हैं, जैसे कि बॉडी हेयर्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या आप कह सकते हैं इन हेयर प्यूबस के ऊपर जो है ना वो हेयर भी ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ होती है प्यूबस के ऊपर। मेल्स के अंदर की आप बताएंगे कि वो कन्वेक्स शेप्ड होती है, एक्स वाली, मतलब कन्वेक्स शेप्ड होते हैं मेल के अंदर। आप हेयर अगर देखें ना मेल की प्यूबस के ऊपर तो वो कन्वेक्स होंगे। फेस के ऊपर आएंगे हेयर, ठीक है, बियर्ड आएगी, फिर उसके अलावा जनाब बैक के ऊपर काफ़ी सारे हेयर आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन एक अगर हद से ज़्यादा हो जाए ना, तो क्या कहते हैं कि वो बाल्डनेस भी काज कर देता है। ठीक है, मैंने एक मूवी में देखा, ये पोस्ट उस दिन फेसबुक पे पढ़ा था कि फहश फिल्म देखने वाले ना जो पोन वगैरह और इस तरह की चीज़ें वो जल्दी गंजे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली क्या करता है कि फोर हेड के जो है ना वो हेयर को जो है ना वो लॉस करवा देता है सिंपली। तो बाल्डनेस एक ये काज करवाता है। इसके अलावा जो है ना वो वॉइस जो है ना आवाज़ वो थोड़ी सी ना मर्दों वाली आ जाती है, मतलब कि गरजदार आवाज़, ये भी आप कह सकते हैं। इसकी बेसिकली वजह क्या होता है, लेरिंग्स इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, इसके मसल की जो है ना वो अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये आप कह सकते हैं क्रैकिंग साउंड, इसने एक वर्ड यूज़ किया होगा गाइटन के अंदर, क्रैकिंग साउंड का।
आप वो बता सकते हैं सारे का सारा। इसके अलावा अगर स्किन के ऊपर बात करें तो जो सेबेशियस ग्लैंड है ना, इनकी एक्टिवेशन हो जाती है। जो ही जवानी आती है तो वो कहते हैं जवानी के दाने हैं, अमूमन आपने सुना होगा। तो वो बेसिकली क्या है, टेस्टोस्टेरोन एक्टिव होता है, वो क्या करता है सेबेशियस ग्लैंड को हाईली एक्टिव कर देता है। सेबेशियस ग्लैंड अपनी इतनी सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है कि वो एक्नी करवा देता है, मुंह पे यानी दाने वगैरह आ जाते हैं सारे के सारे। तो जो फिर बंदा बड़ा होता है तो ये सेबेशियस ग्लैंड अडाप्ट कर जाते हैं कि अब टेस्टोस्टेरोन जितना मर्जी हो, हमने ज़्यादा एक्नी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो स्पर्म के ऊपर है ना, टेस्टिस के ऊपर वो स्पर्मेटोजेनेसिस खाद करवाएगा, ये तो पता है। स्पर्मेटोजेनेसिस काफ़ी गंद बच चुका है। स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा वो, ये तो हमें पता है ना, ठीक है। इसके अलावा टेस्टिस की डेवलपमेंट करवाएगा, हाँ। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करवाएगा, ये देखिए अब बॉडी बिल्डर जो है वो टेस्टोस्टेरोन भी खाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इसकी गोलियाँ खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मास बिल्ड करना है सेंटेसिस, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। बॉडी कहती है बाहर से आ रहा, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बंदे को वैसे ही मार देती है। मसल डेवलपमेंट करवानी है इसने। इसके अलावा क्या करना है, नैरो पेल्विक आउटलेट, मतलब पेल्विस को थोड़ा सा नैरो रखना है। फीमेल का पेल्विस जो है यूं करके होता है, ठीक है, ब्रॉड पेयर शेप्ड आई थिंक, जबकि मेल का एप्पल शेप्ड होता है, ठीक है। एक ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा बॉडी लेंथ जो है ना वो जिसका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा ना, वो एपिफिसिस, हमें पता है ना कि एपिफिसिस होता है, फिर मेटाफिसिस होता है, फिर डायाफिसिस होता है। मेटाफिसिस दरमियान में ख़त्म हो जाता है, क्यों? टेस्टोस्टेरोन की ख़त्म होने की इस वजह से बोन ग्रोथ रुक जाती है। तो जो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेते हैं उनकी जो है ना बोन ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट जो है ना वो है रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या होता है, या तो वो स्टिमुलेट होगा या फिर वो क्या होगा, इनहेबिट होगा, ठीक है। अब स्टिमुलेट कैसे होगा? प्ले जो है ना HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन आ रहा है प्लेसेंटा से बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करवाएगा, उसको बूस्ट करेगा। इसके अलावा हमने कहा था यहाँ पे फीटस की जेनिटल रिजिज, वो वाई क्रोमोसोम की इन्फ्लुएंस के अंदर जो है ना टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। जबकि इनहेबिट कैसे होगा? कैसे होगा? बाय नेगेटिव फीडबैक के अंदर, मतलब अगर बॉडी बिल्डर बाहर से खा रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो बॉडी कहेगी मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इसका टेस्टोस्टेरोन इनहेबिट कर देगी। लेडिंग सेल को कहेगी तुमने बस अपना काम नहीं करना, तो लेडिंग सेल भी मरना शुरू हो जाती है। और टेस्टोस्टेरोन की फिर जब वो प्रोटीन शेक छोड़ता है, या फिर वो कहते हैं ना हे प्रोटीन, इस तरह करके नाम होता है, वो जब छोड़ता है तो सारे का सारा टेस्टोस्टेरोन भी उसका तबाह हुआ पड़ा होता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है। इसलिए मैं बॉडी बिल्डर को यही रिकमेंड करूँगा कि आपने कोई इस तरह का सप्लीमेंट नहीं लेना जो आर्टिफिशली हो। बी नेचुरल, दैट्स जस्ट सी माई वेन्स, बी नेचुरल, कोई इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, गेम ज़रूर लगाएं, लाजमी लगाएं, डेली लगाएं, लेकिन इस तरह का सप्लीमेंट नहीं लेना। ये ट्रेनर्स जो होते हैं ना, ये बहुत बेगैरत आदमी होते हैं। सॉरी ट्रेनर्स अगर कोई सुन रहा है, लेकिन यही हकीकत है। कुछ अच्छे भी होते हैं, नो डाउट साहब, लेकिन कुछ जो होता है ना वो स्टीरॉइड इतने दे देते हैं कि बंदा तबाह हो जाता है। अच्छा, हाइपर सेक्रीशन और हाइपर सेक्रीशन क्या होती है? हाइपर में अगर जो है ना वो प्रोस्टेट का कैंसर है ना, तो वो क्या करेगा, एक्सेस सेक्रीशन करवा देगा टेस्टोस्टेरोन की। जबकि हाइपो सेक्रीशन में क्या है, अगर वो उसे हाइपोगोनाडिज्म हो चुका है या मेल इनफर्टिलिटी है, ठीक है, तो इस वजह से वो इनफर्टिलिटी है, वो ना तो अपना सेक्स कर पा रहा है, ना बॉडी को ज़रूरत हो रही है, तो मेल इनफर्टिलिटी की वजह से हाइपोसेक्रीशन। तो गाइस ये था सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड चीज़ा बात है। टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रेट एंडोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, ये सारा का सारा जेनिटल रिलीज से होता है। फिर ICG की इन्फ्लुएंस के अंदर होता है। डिवेल्प इसका सारे का सारा क्या क्या करवाना है, बाल्डनेस करवा देता है। सेबेशियस ग्लैंड होता है। इनहेबिट कैसे होता है, HCG स्टीरॉइड जो है ना वो स्टिमुलेट करता है। लीडिंग सेल की इनहिबिशन नेगेटिव फीडबैक के जरिए होती है, हाइपर और हाइपोसेक्रीशन। दैट्स ऑल अबाउट टेस्टोस्टेरोन। अब नेक्स्ट जो है ना वो मैं फीमेल जो है ना ओवेरियन हार्मोन उनको डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। सेम हम उसकी नेचर डिस्कस करेंगे, साइड डिस्कस करेंगे, एक्शन है या रेगुलेशन और हाइपर और हाइपोसेक्रीशन। गाइस अगर क्वेश्चन आ जाए ना किसी भी हार्मोन के ऊपर, तो आपने इस तरह पॉइंट्स की सूरत में लिख दीजिएगा। नो डाउट कि मैंने थोड़ा सा ना गंदा लिखा हुआ है, जल्दी में यार, एक हाथ से कैमरे में होल्ड किया हुआ है मैंने और एक हाथ से मैं ये लिख रहा हूँ, तो फिर भी गुजारा चलेगा। इंशाल्लाह ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, ये मेरी है ना अल्लाह पाक से दुआ के सबको कामयाब करे। लेकिन अगर आप फॉलो कर सकते हैं इस पैटर्न को तो ज़रूर कीजिएगा, ये आपको अच्छे नंबर दिलाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ मैं।